आज हमारे साथ है यार चांदनी गुप्ता, हु इज अ शेफ, ओनर ऑफ लेयर्स ऑफ केक, मोटिवेशनल कोच, सून टू बी अ क्रूज शेफ, एंड ही इज अ होम मेकर ऑल इन वन. राइट राइट चांदनी, सो दिस इज Yeah. लाइक आपने बहुत सारी चीजें मतलब एक्सप्लोर की है ऑन इन द फील्ड ऑफ बेकिंग. तो आप अपने बारे में यार कुछ बता सकते हो ऑडियंस को, कहाँ से हो, हिस्ट्री एक्सेट्रा, जो भी आप अपने लाइक आपको अपने एंड से अपने बारे में बताना है ऑडियंस को. वो सारे लोग जो भी Hmm. हमारे साथ है वो क्रिएटर्स इकोनॉमी या फिर इस क्रिएटिव वाले फील्ड पे ही आगे बढ़ना चाहता है. मे बी कोई ऐसा आपको सुन रहा हो जो इस बेकिंग इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहता हो, तो आपकी स्टोरी शायद Yeah. उसको मोटिवेट कर सके यार. यस चांद. I'll be very happy अगर मेरी स्टोरी किसी को भी इंस्पायर कर जाए. परफेक्ट यार. Like I'm a very simple girl, born and brought up in Mumbai, and yeah, मैंने खाली अपना पैशन फॉलो किया. To be honest, I was बहुत पैशनेट थी बेकिंग को लेके, and that's how I thought कि if like you know लोगों को अच्छा लग रहा है मैं जो क्रिएट कर रही हूँ, मुझे खुशी हुई है, then और क्या चाहिए. Perfect. And you can just go into it. So I was like, yeah, let's give it a thumbs up. Okay. Let's go into deep dive. तो फिर I started gathering knowledge. मैंने काफी research किया and I thought कि नहीं ये हो सकता है कि like you know आप इसमें भी grow कर सकते हैं. It's a great career opportunity. Yes, yes. That's how I'm into baking, and I'm also a personality development coach. So this I started, yeah, actually I started to build up myself. Okay. I realized किया कि ये लोगों को ज्यादा इंस्पायर कर रहा है. Like the way आप हो, आपको कैसे चीजें डिलीवर करनी चाहिए, how to tackle things, कोई भी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना चाहिए. फिर how I got into पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचिंग कह लो या मोटिवेशनल कोचिंग कह लो. सो दैट्स हाउ. मीन्स लाइक आप दोनों चीजों को रिलेट कैसे करोगे? अच्छा मतलब चलो बेकिंग इंडस्ट्री और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब आपने कुछ ना कुछ इसमें इन दोनों में लाइक कोई ना कोई तो चीजें आपने देखी होंगी जो बिल्कुल इनको रिलेट कर रही है. तो कैसे लाइक आप इन दोनों को रिलेट करते हो? तो मैं ना बेकिंग वर्कशॉप्स लेती हूँ. ओके. या सो दैट्स हाउ इट इज रिलेटेड. तो कैसा हो जाता है जब मैं लाइक नॉर्मली मेरे पास यंगस्टर्स ही आते हैं आफ्टर 10th, तो वो या तो फिर ऑफिस के लोग होते हैं जो जिनको स्ट्रेस रिलीव करना है, दे कम फॉर द वीकेंड बैच. हम कुछ सीख लेंगे या कुछ एनिवर्सरी आ रही है तो आप कुछ सिखा दो. ठीक है. मैं वो चीजें कंडक्ट करती हूँ. देन आई रियलाइज कि मैं जैसे वो चीजें डिलीवर कर रही हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक यू नो आप कुछ और भी करते हैं क्या इसके अलावा. ओके. Then I say कि yeah, I am a personality development coach as well. Okay. तो फिर वहां से फिर सीधा यहाँ शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस. Great, great. The motto is just I believe in one thing कि be yourself, and आप जितना अपने आप में रहेंगे, आप कुछ भी करिए, you will be a success. And success, I mean, it's a content feeling. Yeah. पैसा आ जाएगा, बट अगर आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है उस चीज. लोग वही सक्सेस को कनेक्ट करते हैं कि यार मेरे इतने व्यूअर्स होंगे, इतने फॉलोअर्स होंगे, इतना पैसा होगा तो सक्सेस होगी. सक्सेस एक्चुअली में क्या है? आपको जो काम करने में खुशी मिल रही है, आप कुछ कर रहे हो यार. अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ज्यादा कुछ कर सकते थे, बेकिंग को क्यों लेके चल रहे हैं. अदर थॉट्स हो सकते हैं, बट लाइक आपको मजा आ रहा है यार जिस काम को करने में, तो फिर उससे फिर हमें और लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं है. हम उसको बेटर तरीके से करें, और जिस चीज में मजा आया तो फिर आप अपने आप को फिर सक्सेसफुल मानते ही हो. लाइक दैट इज व्हाट आई. या ग्रेट ग्रेट. सो लाइक कहाँ से आप लाइक थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से हो, ये सब कुछ आप शेयर कर सकते हो? तो मैं मुंबई से ही हूँ, एंड यहीं पे स्कूलिंग, born and brought up here, and मेरे मॉम डैड भी यहीं के हैं. I got married so in Mumbai itself. Okay. ठीक है. तो सब कुछ मुंबई में आपको हुआ. अच्छा लाइक चांदनी, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपको ये रियलाइजेशन कब हुआ कि मेरा इंटरेस्ट बेकिंग में है और मुझे इसके अराउंड समथिंग बिल्ड करना है? ऐसा कुछ मतलब कोई टाइम हुआ होगा, कोई मोमेंट आया होगा कि यार अच्छा इसमें काम करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में कोई मोमेंट आया हो? तो एक्चुअली
मैं आई रैन अवे फ्रॉम द हाउस, मैं घर से भाग गई थी 18 इयर्स में क्योंकि मुझे ऐसा था कि अब नहीं होगा, लाइक मुझे निकलना है। ओके। तो और बेकिंग काफी टाइम से, मतलब मुझे अगर याद है तो मैं जब 6-7 स्टैंडर्ड में थी, मैं तब से ही मुझे बहुत मजा आता था बेकिंग करने में। पता नहीं, मुझे मेडिटेशन लगता था ओके। दैट वो बेक हो रहा है, उसका फ्रेग्रेंस आ रहा है, पूरे घर में खुशबू है, एंड यू नो देयर इज दैट हैप्पीनेस। सब पूछ रहे हैं आप क्या बना रहे हो, फिर उसका मैटर नहीं करता था मुझे वो एंजॉयमेंट लगता था वो काम में। एंड देन ये मैं कंटिन्यू करती गई, तो फिर शादी के बाद ऐसा हो गया कि काफी सारा टाइम था, एंड लाइक कॉलेज साइड बाय साइड चल रहा था। फिर मैंने बोला नहीं, मैं बेकिंग क्यों नहीं फिर से शुरू करूँ। फिर बनाना शुरू किया, नेबर्स में बांटना शुरू किया, एंड इतनी अच्छी नहीं मैं बेक करती क्योंकि मैंने नहीं ली थी इस चीज के लिए। तो फिर कैसा हो गया कि मैं सीखती गई, मैं पढ़ती गई, एंड who is the better teacher than Google and YouTube? yes, वो तो तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई, एंड एक वन डे लाइक आई रियलाइज कि मैं सामने से जाकर मैंने केक शॉप में बोला था कि लाइक यू नो आप मेरे केक्स बेचेंगे क्या? तो हम ऐसे नहीं केक्स रखते। मैंने बोला नहीं, आप, मैं हाइजीन से बनाती हूँ, लाइक डोंट वरी, कोई भी इशू नहीं आएगा, होममेड है, आप मुझे बस कॉस्ट दे दीजिए, बाकी सारा प्रॉफिट आपका। ठीक है। फिर उससे मुझे आइडिया लगता कि लाइक यू नो सच्ची में मेरे केक्स बिक सकते हैं या नहीं। सही बात है, ये तो परफेक्ट चीज क्योंकि नहीं। एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं पहले 4 केक से शुरू किया, फिर 5-6 केक होने लगे, फिर 10 केक होने लगे, फिर रियलाइज हुआ कि मैं उसे 15-20 केक दे रही हूँ, तो फिर अब क्यों दे रही हूँ, मैं खुद बेच रही हूँ। यस बट आपको एक मतलब मार्केट का तो रिसर्च हो गई ना आपकी, वो उस तरीके से। यस ग्रेट। तो मतलब वहां से आपने स्टार्ट किया, राइट? So then you found you become a founder of Layers of Cake, right? Yes. Okay, perfect. Like आपका ब्रांड मतलब नेम बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा लगा मेरे को सुनने में। एंड मेरे को ये चीज आपसे पूछने की, कुछ ये कलनरी आर्ट्स होते हैं, आपने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई की है ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं। सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब गूगल से सीख के सब किया है, राइट? मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करती हूँ कि यू डोंट नीड अ डिग्री टू बी अ शेफ, यू जस्ट इंटैक्ट सोल टू प्रिपेयर योर डिश। तो आप भी शेफ है, अगर आप कुछ शिद्दत से कोई चीज बनाइए, देखिए अगर वो अच्छी लगेगी तो आपको भी लोग शेफ बोलेंगे। नहीं, मैं तो बहुत बुरा बनाने में मेरे घर वाले मेरे को किचन से दूर ही रखते हैं कह रहे कुछ ना कुछ तो गिरा देगा, इससे बेटर है कि नहीं बना तो ये कोई नहीं, बट लाइक ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ना मैं भी ट्राई करता रहता हूँ कुछ ना कुछ बनाने की, लेकिन कुछ अच्छा बन नहीं पाता। कोई बात नहीं, लेकिन मन की संतुष्टि जरूर अच्छी बनेगी। ठीक है। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा आपसे ये भी जानना था कि मतलब आपकी क्रिएटिव, बिकॉज ये जो फील्ड है जिसमें आप हो और लाइक केक बेकिंग है, इसमें लाइक क्रिएटिविटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है? मतलब वो क्रिएटिविटी मतलब आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल अगर आप केक बनाओगे तो शायद आपको ब्रांड उस तरीके से प्रमोट नहीं होगा। आपको मतलब डिफरेंट मतलब थीम बेस्ड लोग केक बनाते हैं, जिस तरीके का मतलब एनवायरनमेंट है उस तरीके से बनाते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन है उस तरीके से बनाते हैं। तो मतलब आप हमेशा से ही क्रिएटिव थे या फिर ये करके कुछ ज्यादा आ गया, मतलब ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मैं क्रिएटिव तो थी बचपन से ही, मतलब मुझे एक्चुअली सिंपल चीजें अच्छी नहीं लगती थी। पता नहीं, I used to enjoy different things कि मतलब कैसे है, वो क्यों हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है हम आस पास में चल रहे हैं तो भी मेरा ध्यान ये चीज ऐसी ही क्यों रखी है। तो वो था एक। एंड फिर जब मैं बेकिंग में आई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाकी लोगों की तरह केक्स नहीं बनाना जो चल रहा ऑलरेडी। मुझे केक में हमेशा पर्सनल टच देना बहुत पसंद था। तो जब ऑर्डर आते थे तो कैसा होता था कि मैं उनको लाइक ऐसे पूछती थी कि आपको
केक में क्या चाहिए। एंड अभी मुझे रियलाइज हुआ कि इस चीज का काफी डिमांड है, मतलब लोगों को पता नहीं है कि हम बोले कैसे, क्योंकि क्या आप फोटो लेके चले जाते हो, फिर आप वो आपको बता देते हैं हाँ ये बनेगा बस, तो फिर वो पर्सनल टच कभी नहीं आ पाता था। तो फिर मैंने ये 1-on-1 डिस्कस करना शुरू किया मेरे केक शॉप पे, एंड इसकी वजह से लाइक मुझे काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला कि नहीं आप यहाँ जाओ, आप इनको बोलोगे ना या आपको वही बना के देंगे जो आपको चाहिए। तो लिटरली कुछ ऑर्डर्स ऐसे हुए हैं कि मैं पेन पेपर लेके बैठी हूँ, मैं पूछ रही हूँ क्या क्या चाहिए, तो मैंने लिखा है, और लाइक यू नो अभी जैसे आप मुझे बताइए आपको कोई केक चाहिए या कोई ओकेजन है, तो आप क्या पसंद करेंगे, आपको क्या कलर्स चाहिए, आपको उसमें कैरेक्टर्स क्या चाहिए, एंड वो इमोशन क्या है। ओके परफेक्ट है। ये बहुत मतलब बहुत अच्छा आपका आइडिया भी है। और मतलब एक्चुअल में मेरे को ये बताओ, आपने जैसे ये जो केक आप सब खुद से ही बनाते हो या फिर आपके पास टीम है अभी कोई, मतलब जो आपके नीचे बहुत मतलब, लेकिन आपका आइडियाज आपके रहते हैं, अब आपके नीचे मतलब में भी टीम काम कर रही होगी, राइट? तो कैसे कैसे रहता है वो सब? और लाइक मेरे को एक चीज पहले ये बताओ मेरे को कि आपने पहला केक जो आपने बनाया होगा, मतलब वो सबको याद रहता है, तो वो मतलब आपने कैसे बनाया और कैसे लाइक आपको लगा कि कोई घर में भी ऐसा कुछ है कि जिसको बेकिंग में शौक हो, उससे आपने कोई इंस्पायर होके किया हो? वो हमेशा मतलब जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, शायद आपने पहली बार वो केक बनाया होगा, आपको लगा होगा यार ये तो बहुत ही परफेक्ट चीज बनी, तो ऐसा कोई आपका कोई एक्सपीरियंस? लाइक पहला केक तो मैंने वही स्कूलिंग में बनाया था, वो स्पंज ही, चॉकलेट स्पंज, वेनिला स्पंज, हम यही बनाते थे। ओके हाँ, वो तो सब बनाते हैं ये चीज। और जब मैं एक्चुअल केक बनाया था, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उससे मुझे केक कि मुझे केक शॉप डालना है बस। ठीक है। तो कैसा हुआ कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था एंड केक बनाया, प्रॉपर जो केक होता है क्रीम व्रीम के साथ में सारा डेकोरेट किया, पर वो केक थोड़ा हार्ड था, मतलब जो टेक्निकल चीज थी सोक करना, वो मैंने नहीं की, या मैंने नहीं की थी जितनी होती है। तो फिर मैं चली गई, सब काफी खुश थे क्योंकि बनाया था, अभी अब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपके लिए केक बनाएगा, तो हम सब एंजॉय कर रहे हैं, केक कट हुआ, फिर उतने में मेरी एक फ्रेंड के डैड आए, तो उन्होंने खाया ये कितना बकवास केक है, टेस्ट अच्छा बड़े कितना हार्ड है, एंड मेरे केक को ना वुडलैंड केक भी बोला गया, लाइक मेरे फ्रेंड्स लोग मस्ती में ओपन अप होना शुरू किया, और जो को है, फिर मुझे ऐसा लगा कि लाइक, पर मुझे वो रिव्यू बहुत अच्छा लगा, आई गेस मुझे वो रिव्यू नहीं मिलता तो शायद मैं इसको इतना डेडिकेशन से नहीं लेती। एंड वो डे अक्टूबर में उनका बर्थडे था, सेकेंड नेक्स्ट ईयर बिफोर हर बर्थडे मैंने मेरा पहला केक शॉप खोल दिया। दैट्स परफेक्ट यार, दैट्स परफेक्ट। तो मतलब ये हो सकता है आपके लिए एक मोटिवेटिंग चीज होगी हो, राइट? मतलब पहला केक बनाया मे बी, क्योंकि आप गलती से ज्यादा सीखते हो, अगर वो पहला शायद अच्छा बन जाता तो शायद आप इतना उसके अंदर डीप डाइव इनसाइड नहीं करते, राइट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मुझे बता सकते हो कि आपने अपना लाइक आपने बोला कि मैंने, वो कौन सा ईयर था जब आपने फर्स्ट बेकरी ओपन की, और कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो आपने यूज किया हो, तो वो सब चीजें आप थोड़ा सा शेयर करो। और मतलब कैसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है कि आपका क्या चला, मतलब वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग चला, या फिर मे बी वो जो आपने कुछ लाइक नॉर्मल मार्केटिंग करी होगी, जो भी लाइक पैम्फलेट्स यूज करते हैं लोग, होर्डिंग्स यूज करते हैं, बैनर्स यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, कौन सा ज्यादा बेटर रहता है? तो मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे कभी थी ही नहीं बेकिंग के पहले, नो प्रोफाइल, नो वेयर, फेसबुक, मुझे ये सारी चीजें कभी इतनी पसंद ही नहीं थी, मुझे एक्चुअल लाइफ जीने में मैं ज्यादा बिलीव करती थी। तब बेकिंग आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अब लोगों को पता कैसे चलेगा, मैं अभी शेफ बन गई हूँ, हाँ मेरे फ्रेंड्स लोगों को पता है क्योंकि मैं केक्स बनाती और मैं देती, तो इट ऑल स्टार्टेड, मैंने मेरा फर्स्ट बेकरी जो खोला था वो 2016 में खोला था। या तो उस टाइम कैसा होता था कि मतलब मैं थोड़ी सी टेंशन में भी थी कि लोगों
वाली ब्रांड ही पसंद होता है या यू नो पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं। फिर मैंने जैसे बताया कि मैं दूसरे केक शॉप्स को केक दे रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब ठीक है, चलो अब खोलते हैं, जो देखा जाएगा। थोड़ा हम बहुत लोकल जगह पे खोली थी, कम इन्वेस्टमेंट के साथ। स्टार्टिंग में जितना लाइक केक से सेविंग्स कर पाई थी तो मैंने वो लगाया। फिर हस्बैंड से भी थोड़े से कैश फंड्स लेने पड़े कि लाइक यू नो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, देखते हैं कैसा जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट पता नहीं क्यों फर्स्ट डे मेरा पूरा काउंटर खाली हो गया था। मुझे अब ये समझ में ही नहीं आया कि लोगों को पता था या लोग मुझे जानते थे इसलिए खरीद लिया, या फिर पर जब मैंने नेक्स्ट डे सुना, क्योंकि वो फर्स्ट डे था और मुझे नहीं आइडिया था कि लाइक यू नो सब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रेप करनी है। एंड अब उस वक्त मैं अकेली थी बेकिंग, मतलब मैं बना भी रही हूँ, फिर मैं काउंटर पे भी हूँ, एंड फिर मुझे मेरे हस्बैंड को भी बोलना पड़ा कि नहीं आप बैठो जब तक मैं किसी को ढूंढती नहीं, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था कि मुझे क्या क्या लगेगा एग्जैक्टली। यस। तो फिर नेक्स्ट डे जब लोग आके बोले कि नहीं आपका केक बहुत अच्छा था, हमें ऑर्डर देना है, फिर ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे, लाइक एंगेजमेंट केक्स, वेडिंग केक्स। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं अभी मुझे टीम की जरूरत है और मुझे ये थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। या बिकॉज आप कोई भी चीज बढ़ाते हो तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं ही बढ़ जाऊं तो कभी नहीं हो ही नहीं पाएगा, पहुंचोगे ही नहीं। तो आपको एक आपके साथ बढ़ने वाले लोग चाहिए जिनके साथ आप भी बढ़ेंगे, आपके लोग भी बढ़ेंगे। तो फिर मैंने वही हिसाब से फिर हायर करना शुरू किया, एंड फिर मेरी टीम धीरे धीरे बिल्डअप हुई। तो लाइक और मुझे बेस्ट चीज क्या लगती है कि मेरे साथ जो लोग थे स्टार्टिंग में वो आज भी हैं। मतलब मुझे कभी ये दिक्कत नहीं हुई कि कोई मेरी टीम जा रहा है। यस, वो एक डेडिकेशन बन गया था, मतलब या उनको मुझ में भरोसा था क्योंकि या मुझे उनमें भरोसा था, बिकॉज कुछ तो एक बॉन्ड मेरी टीम के साथ मेरा बन गया ऐसा ना कि लाइक अगर अभी तो मैं क्लाउड किचन से वर्क कर रही हूँ, बट स्टिल कैसा हो जाता है कि हमारी बात होती है लाइक कि मैम आप कुछ नया खोल रहे हो तो आप बताइए, हम लोग पेपर्स डाल के आते हैं। तो ऐसा है कि लाइक यू नो कि मैं जब भी प्रोजेक्ट शुरू करूं इट इज जस्ट लाइक अ कॉल अवे एंड माय टीम इज बैक। दैट्स ग्रेट बन गई है आई वुड से। सो लाइक अभी मतलब आपके कितने लगभग आप कितने स्टोर्स से ऑपरेट करते हो? क्लाउड किचन से ऑपरेट करते हो, बट आपके लाइक स्टोर्स तो होंगे, लाइक वो कितने स्टोर्स हैं आपके लगभग अभी? एक्चुअली मेरे 3 स्टोर्स थे पहले को, बट कोविड में बिकॉज सारे रेंट पे थे और मुंबई के रेंट काफी ज्यादा और शॉप बंद रखकर रेंट्स देने पड़े थे, काफी टाइम खराब हो गया था उस वक्त, कंडीशन भी बहुत डाउन थी एंड लॉकडाउन था। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी आउटलेट्स रहने से अच्छा अभी लोगों को ऑलरेडी है होश जाननी एंड व्हाट इज। तो फिर ऑर्डर्स आते गए, हमारे डेटाज ऑलरेडी थे काफी ज्यादा, क्योंकि हमने उसमें बहुत ध्यान दिया था कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं हम उनका एक कांटेक्ट सेटअप करके रखते थे और एक रिमाइंडर जाता था। तो अभी भी ऑर्डर्स वैसे ही हैं, तो बस खाली अभी हम इनफैक्ट अभी हमारे पास ज्यादा पावर आ गया है क्योंकि हम अभी पूरे मुंबई में केटर कर पाते हैं। That's good. पहले कैसा होता था एक लोकेलिटी में केक शॉप है तो आप उसके ही किलोमीटर्स तक ही डिलीवर करोगे। डिलीवर करना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि ये बात आगे कैसे करें। तो बट अभी हमने पूरा डिलीवरी टीम पे फोकस किया है एंड वी वर्क इट एंड दैट्स हाउ। फिर मैंने एक वर्क स्टेशन बनाया है, उसमें यस बेकिंग का सारा काम भी होता है, वर्कशॉप्स भी उसमें ही कंडक्ट होते हैं एंड या सो इट्स वन सेंटर आई वुड से। That's great. So like मेरे को थोड़ा सा आपसे एक और चीज जाननी है, मतलब आपका मतलब बिजनेस आइडिया सब चीजें बहुत बढ़िया, आपने कुछ टेक पे वर्क किया है इसका?
इसके मतलब मे बी आप अभी ऑर्डर्स जो कलेक्ट करते हो वो आपने ऐप बेस्ड कुछ बनाया है या फिर स्विगी जोमेटो के थ्रू आता है या फिर कैसे? या टेक के एंड में आप क्या कर रहे हो उसमें? स्विगी जोमेटो पे था ऑलरेडी, हमारा वेबसाइट भी बना हुआ था, बट मैंने रियलाइज किया कि लोग ना इन सब चीजों से ज्यादा व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल है। लोगों को ना चीजें हैंडी होनी ज्यादा पसंद है। आप दैट्स गुड। डाउनलोड करके कॉम्प्लिकेट करोगे तो उनको नहीं होता है। फिर मैंने इसके लिए सिंपल ही रखा, लाइक एक डेडिकेटेड फोन दिया एंड लाइक यू नो आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए जो भी चल रहा है, ऑफर्स चल रहे हैं या वर्कशॉप्स है, एनी अपडेट्स, तो वो लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहता है एंड फिर लोग उसी हिसाब से, अभी एक जेंटल रिमाइंडर चला जाता है कि लेयर्स ऑफ केक का, तो अगर उनको शायद याद नहीं भी होगा ना कि कहीं से यहाँ ऑर्डर करना है कि नहीं, उनको याद आ जाता है कि आप यू नो ये लास्ट मिनट ऑर्डर है, आप करोगे क्या। ट्रू ट्रू। तो मतलब ठीक है, बट अगर आप इसको स्केलिंग पे लेके जाओगे, ये आप लाइक व्हाट्सएप मार्केटिंग इज वेरी गुड, बट स्केलिंग पे लेके जाओगे तो आपको एक, मेरे हिसाब से एक ऐप बेस्ड आपको काम करना चाहिए। लाइक आपको, आपने अब क्या किया, अब आपने बिजनेस का जो रेंट आउट वाला पार्ट था वो, क्योंकि आप क्लाउड किचन से चला रहे हो, आपको मतलब आउटलेट्स की जरूरत नहीं है, आपका नाम बन गया। अगर आप उसको अब ऐप बेस्ड रन करोगे तो शायद मे बी आपका मतलब बहुत अच्छा सा, मतलब जो भी नए लोग, मतलब अभी तो व्हाट्सएप पे मेनली होता है कि एक क्लोज्ड कम्युनिटी होगी, बट अगर आपको अपनी ओपन कम्युनिटी या बड़ी कम्युनिटी बनानी है तो मे बी ऐप बेस्ड वुड बी अ बेटर आइडिया टू ग्रो अप दिस स्टार्टअप जो आप अभी कर रहे हो। बाकी सोशल मीडिया से तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर ही पाओगे। लाइक और मतलब हम लाइक एज इन मनी ऐप पे हम बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, और यहाँ पे लाइक हम जो सोचते हैं कि यार हम अपने दम पे कुछ करें, बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो चाहते हैं कि यार मुझे तो कुछ बनाना है अपना, कुछ अपने दम पे कुछ करना है। तो आपको क्या लगता है, कोई डिग्री इंपॉर्टेंट है कोई क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? जरा नहीं, जरा नहीं, क्रिएटर बनने के लिए जरा नहीं। आप कोई भी में यू कैन बी, इट इज जस्ट आपका डिलीजन, आपका डेडिकेशन, आप कितना खोने को रेडी हो वो चीज पाने के लिए, वो बहुत ज्यादा करती है। आपका हार्डवर्क बहुत मैटर करता है। लाइक लोगों को ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे देख के कि लाइक यू नो लाइफ बहुत सिंपल है, ये लोग यू नो बहुत इजीली कर ले रहे हैं। वो लोगों को ना वो इजी पार्ट दिख जाता है, बट लोग हार्डवर्क समझ ही नहीं पाते कि उसके डिटरमिन भी होना पड़ेगा। आप बस डेडिकेटेड रहिए, फिर आप कोई भी फील्ड हो आप जरूर एक्सेल करेंगे। आई बिलीव इन दैट। बस आप थोड़ा ठहराव आ सकता है, थोड़ा आप रुक सकते हो, शायद आउटकम नहीं मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। आप वो जितना एक्सपीरियंस करते जाएंगे उतना आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। एंड पहली चीज आपको क्लियर होना पड़ेगा, आपको चाहिए क्या। बिल्कुल। आप किस दिशा में जा रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस। वो एक बार आपकी लाइफ में क्लियर है तो फिर आई डोंट थिंक यू नीड एनीबडी सपोर्ट। लाइक फाइनेंस शायद जरूरत पड़ सकती है, बट अनटिल एंड अनलेस आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप कितना भी फाइनेंस लगा लो वो कुछ नहीं होगा आउटकम। वही एक्चुअली में हम भी जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप कोई क्रिएटर बन रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे कोई क्रिएटर बनना चाहता है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस आइडिया से बहुत ज्यादा मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाला आइडिया जो आपका है बेकिंग वाला ना। तो हम भी बोलते हैं कि आपको अपना नीश सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में कंटेंट बनाना है। कुछ लोग है कि स्टैगर्ड ही ऐसे कुछ भी उठा के करना लग गया, कुछ भी उठा के डालने लग गए, उसके अगेंस्ट में बिजनेस नहीं बनता। हम एक अब यूट्यूब चैनल को पहले लोग सिर्फ एक एज अ देख रहे थे कि हाँ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, बट नाउ इट इज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म। अब जब यूट्यूब पे आप मान लो किसी भी नीश से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो क्या होता है, उसी जो भी लोग उस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं वो आपके पास आएंगे, राइट। जब वो आपके पास आएंगे तो अगर उनको रेगुलर उस नीश से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा तो वो आपसे कनेक्शन बनाएंगे, और जब वो आपसे कनेक्शन बनाएंगे तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी एंड देन आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा मतलब प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग टर्म है थोड़ा प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस बहुत बढ़िया है। बाकी एक्चुअली में और सब प्रोसेस से, क्योंकि यूट्यूब पे आप कुछ भी डालोगे या कुछ भी चीज पड़ी रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी आपके लिए। आप ये नहीं कि चले नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा आपके चैनल पे। मे बी आज आपने कुछ डाल दिया, कोई 10 साल बाद आके भी शायद वो उसके लिए वो रेलेवेंट हो सके। तो ये चीज है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपका नीश और आपका आइडिएशन क्लियर होना चाहिए पहले से ही।
मतलब आप रैंडमली कुछ भी मत करने लग जाओ, आपको एक्चुअल में क्लियर करके मतलब आपको समझना चाहिए कि यार मैं इसको बिजनेस की तरह चलाऊंगा। तो हम ये ये चीज एक्चुअली में बोलते हैं। या तो परफेक्ट है। आपका मैं देख रहा था आप वर्क कर रहे हो यूट्यूब पे, बट लाइक थोड़ा सा हम और ज्यादा करेंगे तो आपका बहुत ग्रो होने के चांसेस हैं, राइट। अच्छा, एक थोड़ा सा मतलब हर एक की लाइफ में ना कुछ ऐसा तो आता है कि मतलब हर टाइम उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बिजनेस वाला आपका टाइम है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपके कोई क्लाइंट को जो आपने कोई केक बनाया वो पसंद नहीं आया, और आपने उसके मतलब जो उसने मतलब मे बी क्रिटिसाइज किया हो, कुछ भी किया हो, तो उसको आपने हैंडल आउट कैसे किया? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो बिजनेस में चाहिए। तो टचवुड आज तक मुझे कभी टेस्ट के लिए प्रॉब्लम कभी नहीं आई। अच्छा। लाइक मुझे किसी भी क्लाइंट ने ऐसा नहीं बोला कि केक नहीं था। ओके और मेरा केक एक्चुअली डिलीवरी में डैमेज हो गया ओके था, ओके। एंड एंगेजमेंट केक था। तो हम्म। मैं काफी ज्यादा थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी कि अब ये कैसे करें, बिकॉज किसी के लिए तो ये काफी बड़ा डे है यस। एंड वो है। तो फिर लाइक मैंने मेरी टीम को बोला कि अब चलो जाते हैं, अभी इसको रेक्टिफाई तो करना ही है। एंड द बेस्ट पार्ट क्या थी पता है, लाइक मैंने ये नोटिस किया है कि आप जितना चीजें ट्रांसपेरेंट रखोगे ना उतना बहुत अच्छा है। यस। वो मुझे जानते थे, मैं वहां पहुंची, मैंने कवर अप करना शुरू किया, केक को वापस से बैलेंस करना, या हम कटिंग के लिए एटलीस्ट उसको प्रेजेंटेबल कैसे इमीडिएटली बना सके, हमने वो किया। एंड मैंने उनके पैसे पूरे रिफंड कर दिए कि आप एक कट कर दीजिए, बट ये जो इनकन्वीनियंस हुआ है तो आई डोंट वांट की लाइक। एंड मैंने नहीं सोचा कि उन्होंने मुझे पे किया वो केक का। एंड कि नहीं आप मत पे करिए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि लाइक ये हमारे से पहली गलती हुई है कि डिलीवरी में हमने ध्यान मतलब मिसकम्युनिकेशन हो गया है, उस चक्कर में केक डैमेज हो गया। तो फिर उसके बाद बट जब उन्होंने वो चीज को समझा ना कि लाइक ओके ये ऐसा हुआ है, ये ऐसे, वो इतने ज्यादा उन्होंने लाइक बोलते हैं ना अंडरस्टैंड करके लिया वो चीज कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड उसके बाद से फिर कैसा हो गया कि मैंने ट्रांसपेरेंसी क्लियर रख दी कि लाइक केक डिले भी हो रहा है डिलीवरी में, या मतलब कोई चीज में नहीं पहुंच पाएगा, या अगर कोई भी जैसा रिक्वायर्ड है वो आउटकम नहीं आया है, तो मैंने वो कम्युनिकेटिंग शुरू कर दी। लाइक मेरी टीम को बोला नहीं आप पहले ही बता दो ये इतना लगने वाला है, ये इतना होने वाला है, ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे अपने हिसाब से। वो शायद गुस्सा करेंगे कि मैंने आपको बोला था, व्हाई इट इज नॉट हियर, चलेगा, बट एटलीस्ट उनको पहले पता रहेगा कि ये चीज इतनी डीले होगी, तो वो अपना प्लान वैसे करेंगे। एंड या तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ग्रेट। तो मतलब लाइक आपको यहाँ से मतलब जो चीज सीखने वाली है वो ये बेटर है कि आप जो भी बिजनेस करो आपको उसमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। बिकॉज आप कुछ कवर करने की कोशिश करोगे फिर आपको 100 चीजें और बतानी पड़ेंगी। आप पहले ही बोल रहे हैं यार ये गलती है, ये मेरे से हो गया, बट हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे बेटर। तो वो उस चीज से आपको वहां से मतलब वो जो लर्निंग मिली है उससे क्या हुआ, एक तो जो क्लाइंट है आपका क्लाइंट वो लाइफ टाइम बना रहेगा। जो आपने मान लो उनके साथ एक प्रॉब्लम होगी और आपने उनका जो सॉल्यूशन दिया उनके पास जाके और एक्चुअली में एक्सेप्ट की भाई ये मेरी गलती है, तो वो क्लाइंट आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है कि अब क्या करेगा, वो आपसे कभी सोचेगा भी नहीं ऑर्डर करते हुए। आपका वो ऑर्डर करेगा तो वो बिना सोचे कहेगा कि हाँ यार केक तो मुझे वहीं से बनाना है, और 10 लोगों को और बोलेगा। और दिस इज द ओनली वे बिजनेस ग्रोस। तो बहुत बहुत परफेक्ट जो चीज आपने की, बहुत अच्छा था वो। मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था और लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब सीखने की चीज है ये, राइट। तो एक मतलब बहुत सारे मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, बट लेकिन मैं वो मतलब क्लाइंट्स ना काफी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बोलते होंगे आपको कि भाई ये बना दो, वो बना दो, ऐसे बना दो, वैसे बना दो। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग मतलब कोई इंटरेस्टिंग सा केक डिजाइन जो आपने बनाया हो कभी? एक मुझे काफी मतलब यूनिक लगा कि एक क्लाइंट को मेरे उनकी मम्मी के लिए केक था, तो उन्होंने मुझे बताया गोल्ड पसंद है, ज्वेलरी पसंद है, किचन पसंद है, वो कुकिंग, एंड उनको चाहिए था कि मैं उनकी मम्मी का भी एक आइडल बनाऊं फॉन्डेंट का। तो मैंने वो बनाया, एंड मुझे वो चीज मेरे मतलब मुझे याद इसीलिए रह गई क्योंकि 1 ईयर तक उन्होंने वो आइडल रखा था फॉन्डेंट, वो हार्ड हो जाता है तो फिर आप उसको सकते हो।
तो उन्होंने ना वो एज अ मेमोरी रखी थी, और वो उनकी मेमोरी मेरे लिए मेमोरेबल रह गई कि लाइक सच्ची में लोग इतने ज्यादा पर्सनली अटैच्ड रहते हैं केक से। तो या दिस इंटरेस्टिंग था। मतलब आपको इन चीजों को सोशल मीडिया पे शो जरूर करना चाहिए ना, बिकॉज जैसे ये चीजें होती है एक्चुअली में लोगों को कनेक्टेड करती है आपके बिजनेस से और उन चीजों से। क्योंकि लाइक अभी आप कुछ भी सोचो तो केक इज नॉट समथिंग लाइक इट्स नॉट अ बिजनेस, इमोशन राइट नाउ। मतलब ये इमोशन कनेक्ट, मतलब आप कोई भी केक अगर किसी को प्रेजेंट करते हो, अब ये मतलब कितना वो होता है, अगर केक हर बंदा खरीद के ला सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई आपके लिए स्पेशल वन लेके आएगा तो आपको अच्छा लगता है कि यार हाँ यार मेरे लिए, यार मेरे बर्थडे पे, मेरी एनिवर्सरी पे या ऐसे भी चीज पे मेरे लिए केक आया। मॉम डैड होते हैं, उनके बर्थडे पे कुछ भी ना हो, उनके लिए केक ले जाओ तो वो बहुत लाइक अच्छा फील करते हैं। तो इस चीज को मतलब अगर प्रेजेंट करें अच्छे से सोशल मीडिया पे, तो दिस कैन बी लाइक मतलब अ वेरी ग्रेट बिजनेस आइडिया। बहुत अच्छा, मतलब आपके साथ मतलब जैसे जितना इमोशनल टच उसके अंदर आएगा उतना बेटर बिजनेस ग्रोथ हमें मिलेगी यहाँ पे, राइट। ओके तो थोड़ा सा और चीज मैं पूछता हूँ आपसे कि जो बिजनेस आप चलाते हो, स्ट्रेसफुल होता है बिजनेस, मतलब इतना इजी नहीं होता आप जब भी काम करते हो, बिकॉज हम मे भी अच्छी साइड बिजनेस की हम डिस्कस करते हैं, बट बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो रोज फेस करते हैं। मतलब कुछ चीजें होती होंगी जो आप मतलब शायद शेयर भी ना कर पाओ, लेकिन आपको पता है एज अ बिजनेस ओनर, हर बिजनेस ओनर को पता होता है कि यार मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हर रोज। तो मतलब आपका वन वुमेन शो है या टीम में आपके मतलब जो मेंबर्स हैं कौन कौन है, वो आप उनके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे कैसे आप मैनेज हैंडल आउट करते हो उस चीज को। तो मेरे किचन स्टाफ में अब पहले एक्चुअली 10 से ज्यादा लोग थे टू रन डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स, और सब अलग पे अलग अलग, बिकॉज मैंने किचन 2-3 जगह रखा था। मेरा एक मोटिव था कि मुझे फ्रेश ही डिलीवर करना है। ओके। और इसके लिए मैं लाइक लास्ट मिनट ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट करती थी कस्टमाइज में, मतलब आपको यूनिक चाहिए, आप लास्ट मिनट पे बोलेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। के लिए मुझे स्टाफ ज्यादा लगा था, तो बट जब से मैंने क्लाउड किचन शुरू किया है तो अभी मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल मेरे अंडर पे 4 पीपल आर देयर। सो एंड एक डिलीवरी की एक अलग ही टीम है, मतलब इट इज अ टाई अप विद द लोकल्स कि हाँ कि आप ये डिलीवर करो एंड आपको इतना मिलेगा, आपको ये टाइम पे डिलीवर करना है। एंड बाकी अभी तो काफी ज्यादा इजी हो गया है ऐप के जरिए, लाइक अभी आपके पास वी फास्ट है, फिर बाद में स्विगी, तो इन सब चीजों से भी डिलीवरी काफी क्विक हो जाती है। तो लाइक या सो आई बिलीव कि आप जितना ये सब चीजें एक्सप्लोर करोगे आपको पता भी चलेगा, एंड लाइफ थोड़ी सी बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज है बट ये बहुत इरिटेटिंग लगती है जब आप ग्राउंड लेवल पे करने जाते हो, एंड आपको सिर्फ एक नहीं करना है ना कि चलो मुझे एक डिलीवरी करनी है, वो कैसे भी हो जाएगी। बट जहां पर आपकी 10-15 डिलीवरी निकलने वाली तो आपको एक्चुअली सोचना पड़ता है कि नहीं मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने पहले कार के बारे में भी सोचा था फॉर द डिलीवरी, बट बाद में ऐसा हो गया कि नहीं जरूरत है, हम ऐसे भी चीजें मैनेज कर सकते हैं। डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू आप मैनेज कर लेते हो सारी चीजें। यस, एंड देन अकाउंट्स के लिए वी हैव लाइक यू नो my CA is there, he handles lot of things, IT everything, so that's a different, accounts का different ही है। and बाकी तो like फैमिली टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए तो रहते ही हैं। तो अगर प्रॉब्लम हो जाती है कि लाइक यू नो मैं मुझे नहीं लाइक डील कर पा रही होती हूँ या कोई चीज से, तो फिर मैं मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि लाइक यू नो आप लाइक आई वुड रिक्वायर योर हेल्प इन दीज एरियाज। तो या दैट वे, बिकॉज़ ही इज वेरी गुड विद नंबर्स, सो थोड़ा सा हो जाता है वहां पर। दैट्स ग्रेट। तो मींस अभी आपने मतलब हर चीज बिजनेस की अब समझ ली है, मतलब जब बिजनेस से बंदा रन करता है तो उसको हर चीज समझ में आने लग जाती है कि यार ये ऐसा करना है या वैसे करना है। ये सब चीजें अब आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है। बट फिर भी बिकॉज हर जर्नी में आपके साथ अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं, राइट। कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार करते करते यार सेल्स गिर गई या कुछ ऐसे काम हो गया, जैसे कोविड का टाइम आया आपने बताया उस टाइम पे, और आपको लगा हो यार बस छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देती हूँ उसको, यार कोई मतलब मेरा मे बी
नहीं चल पा रहा है, जो भी ऐसा कुछ, ऐसा टाइम हर एक के लाइफ में आता है एक बार। मेरे को तो लगता है शायद आपके में ना आया हो तो बेटर है, बट अगर आया है, एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट? तो आया है, लाइक कोविड में ही आया है। तो जब लाइक तीनों भी आउटलेट्स बंद करने पड़े थे मुझे, तो मुझे काफी ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, क्योंकि मेरे लिए वो एक डिफरेंट जर्नी है। मेरा बहुत अलग इमोशन है मेरा उस चीज से। फिर बाद में आउटलेट बंद हो गया, ठीक है। सब मेरे टीम को मुझे कहना पड़ा कि बस ये यहीं तक था, शायद आगे नहीं होगा। क्योंकि फिर उसके बाद वापस से उतना कैपिटल लाओ एंड वापस से ये सब करो, क्योंकि इक्विपमेंट्स इतने थे, डिस्प्ले, फ्रिज, आपको पता ही होगा केक शॉप में। तो चीजें क्विकली सेल आउट भी करनी पड़ रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते। तो फिर वो बंद करते ही जब वो धीरे धीरे एक एक चीज सेल आउट करनी पड़ी, तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मैंने फिर सोचा कि लाइक नहीं, अभी रहने देते वर्कशॉप पे, लाइक आई टेक केयर ऑफ द वर्कशॉप, मुझे उस पे फोकस करना चाहिए। एंड मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचिंग है, मुझे उस पे ध्यान देना चाहिए। एंड बट देन मुझे वापस से फील होने लगा कि आई एम मिसिंग समथिंग, बिकॉज मैं ना बहुत कॉन्फिडेंटली कहती हूँ, जब मुझे कोई पूछता है ना आप क्या करते हो, लाइक आई क्रिएट हैप्पीनेस। दे लाइक व्हाट, आई एम लाइक यस। आपने कभी किसी भी बंदे को केक या पेस्ट्री खाते हुए मुंह उदास देखा है? नहीं ना। तो That good. Then I was like, no, I need to come back. तो फिर I was like, नहीं, फिर हमने क्लाउड किचन के बारे में मैंने डिस्कस किया कि कर सकते हैं, लाइक अभी। और इनिशियली कैसा हो रहा था, जब हम शॉप पे भी काम कर रहे थे, तो ये हाफ केजी के केक्स ना, मतलब काफी ज्यादा बर्डन भी हो जाते थे कि लाइक ज्यादा ध्यान उस पे था। एंड मेरा फोर्टे वो नहीं है, लाइक मेरे को रेगुलर केक्स बेचने ही नहीं है। मेरा यूनिकनेस ही वो था कि आई वांट टू गिव यू विच हैज अ पर्सनल टच। तो फिर मैंने कहा कि ये तो मैं क्लाउड किचन में ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि हम ऑर्डर्स ही वैसे लेंगे, फिर हम केटर वैसे करेंगे, ना हम मिनिमम टारगेट्स रखेंगे कि हाँ, हम छोटे केक्स नहीं लेंगे, हम इतने केजी से ग्राफ रखेंगे, ताकि चीजें ही प्रॉपरली मैनेज हो, ताकि हमको फिर आगे दूसरी चीजों के साथ डील ही ना करना पड़े जहां पर हमें लगे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने वो किया, एंड या फिर let's see, like I hope I'm gonna set up a cake boutique in future, yeah, wherein just the specialized cake would be there. मेरा आपसे लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अब आपके लाइक फ्यूचर प्लान कैसे हैं, और इस बेकरी बिजनेस को कैसे आप लाइक आगे एक्सप्लोर करोगे? तो आपने आइडिया दे ही दिया, व्हाट इज दैट लाइक केक बुटीक, मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब उसके बारे में समझना है। So अभी हम जैसे देखते हैं कि लाइक कपड़ों के लिए भी, कि एक होता है जहाँ पर मार्केट में सारे ही पड़े हैं, एक होता है जहाँ पर सिर्फ यूनिक चीजें पड़ी है। आप वहां पर जा रहे हो क्योंकि आपको कुछ यूनिक करवाना है। तो आई वांट टू ओपन अ केक बुटीक दैट वे। सो एंड जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, दैट्स अ कैफे प्रोजेक्ट। इट इज मोर ओवर इनटू फिटनेस इंक्लाइंड है वो थोड़ा। तो वो डिफरेंट चीज, बट या जो लेयर्स ऑफ केक को लेकर मेरे प्लानिंग्स है, इट इज लाइक मोर ओवर अ बुटीक, वेरिन आपके पास एक जगह है जहां पर आप जा सकते हो। एंड क्योंकि लोगों को ना पता नहीं होता, लोग नॉर्मल रेगुलर केक शॉप्स में जाकर कभी कभी बोलते भी है ये ऐसा बनेगा क्या, ऐसा, या ये ऐसा ही चाहिए, इसके ऊपर आप ये लगा दो। आप नहीं, वो तो ऐसे ही कहते हैं, वो तो यही कहते हैं, आप चले जाओ, कहेंगे यही है, आप देख लो, इनमें सेलेक्ट कर लो, जो चाहिए वो बना देंगे। वो उनके पास एक बुकलेट होती है, या फिर 4-5 केक रखे होते हैं। मतलब हमने तो ऐसे ही देखा है अभी तक। मतलब मैं देख रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे कुछ रिलेशन में भी हैं, तो वो ऐसा कुछ करते हैं जैसे आप कर रहे हो। तब मुझे समझ में आया कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। नहीं तो अभी तक तो यही पता था कि शॉप में जाओ और उन्हें दिखा भाई ये 4-5 केक है, आप इसमें से कोई ले लो, नहीं तो ये बुकलेट है, इसमें से जो बनवाना है वो आप बनवा लो। तो ये अभी तक तो यही है। बट बाकी आपका आइडिया डिफरेंट है कि आप मतलब लोगों का इमोशनल टच और वो सब लेके आओगे उस केक में, मतलब जो भी वो चाहते हैं उस तरीके से, मतलब कस्टमाइजेशन पूरा उनके हिसाब से होगा हर चीज। या एंड मोर ओवर वो मतलब कैसे बजट फ्रेंडली, बजट लोगों को कि हाँ कि इतना केक है तो इतना महंगा ही बनेगा, बट एक्चुअली
ये चीज सीखी है कि लाइक जरूरी नहीं है कि वो उतनी महंगी ही बने। आप अगर कस्टमर्स को थोड़ा क्लैरिटी दोगे तो शायद वो अच्छे से सिलेक्ट कर पाएंगे। मतलब मेरा एक्चुअली इसीलिए भी मेरे यूज कस्टमर्स को लाइक ज्यादा भरोसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं उनको फेयर बता देती हूँ कि अभी जैसे Okay. आप मुझे कहेंगे कि कि मुझे ये केक चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी देखिए ये फॉन्डेंट है। बहुत कम लोगों को अभी तो काफी नॉलेज हो गई है, बट पहले लोगों को नहीं था। तो वो दिखने के चक्कर में लोग ऑर्डर तो कर देते थे, बट फिर वो खाता कोई नहीं था। Yes, yes. मैंने ये वो ऊपर का वो क्ले का लेयर सब फेंक रहे हैं, फिर लोग बोल भी रहे कि केक जरा अच्छा नहीं था, बट आपने ऑर्डर ही वही किया है, Yeah. तो फिर आप कंप्लेन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो फिर ये सब चीजों के लिए मैंने ओपन होना शुरू किया, लोगों को क्लैरिटी से बताना शुरू किया, बिकॉज मैंने पहले बोला कि मुझे ट्रांसपेरेंसी काफी पसंद है। फिर आप चाहे मुझे ऑर्डर नहीं भी देंगे मुझे चलेगा, बट मैं आपको गलत चीज बोलकर मुझे कोई चीज देनी नहीं है, क्योंकि मुझे आपके रिलेशन बनाना है कि आप मेरे पास वापस आए। या अगर मुझे एक ही बार का दे देना है, हाँ आप भैया जी ये लीजिए और जाइए, ऐसा नहीं है। मुझे चाहिए कि आप आते रहिए, इनफैक्ट आपके फैमिली में सेलिब्रेशंस आते रहे और आप मेरे पास ही तो मैंने ये चीजें क्लियर करना शुरू किया कि आप फॉन्डेंट नहीं लोगे तो केक का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और आप वो केक एंजॉय कर पाओगे। तो आप पूरा फॉन्डेंट लेने की जगह सेमी फॉन्डेंट ले लीजिए, आप उस पे कैरेक्टर्स फॉन्डेंट के रखवा दीजिए, ताकि आपका कैरेक्टर भी हो गया, आप कैरेक्टर निकाल के केक भी एंजॉय कर लेंगे। तो ये सब चीजें मैंने आइडिया देना शुरू किया, तो फिर वो कस्टमर्स को ऐसे लगने लगा ऐसे तो फिर तो केक काफी बजट फ्रेंडली हो गया। मैंने कहा हाँ आइडिया ही वही है, क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग ये चीज एंजॉय करे। अब कोई यूनिक और एक पर्सनल टच आप दे सकते हो, फिर व्हाई नॉट। मैं आपको उस चीज के क्यों करूं, रादर मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे दूं। आप चाहे मुझसे मत ऑर्डर करिए, कहीं और से करिए, बट थोड़ा आपको समझ में आ स्मार्टली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब आपने जिस तरीके से बिजनेस आप रन कर रहे हो एक यूनिक स्टाइल है। अगर हर बंदा ऐसे ही बिजनेस को रन करने लग जाए तो वो मतलब एक्चुअल में लोग सोचते हैं कि हम कुछ छुपा के रखेंगे तो शायद मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मैं मतलब कुछ नया कर रहा हूँ तो मुझे मतलब महंगा बेचना है। बेसिकली थॉट ये होता है ना कि अच्छा मैंने कुछ डिफरेंट चीज करी, तो अगर मेरे को इसका कॉस्ट मेरे को 1,000 रुपये आ रहा है तो मैं इसको 2-2,500 का बेच पाऊँ, क्योंकि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो वाला मतलब वो शायद कुछ डिफरेंट है। बट आपने जो ओपननेस रखी है उससे क्या होगा, मतलब आपने कस्टमर के बारे में सोचा, और एक्चुअली में कस्टमर रिलेशन तभी बिल्ड करता है जब आप उसके बारे में सोच रहे हो। आपने उसको बोल दिया कि भाई आपने मेरे से लेना है नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये सब करना है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर्स ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी उसका फ्यूचर क्या है, एंड एक्चुअली में आपको क्या लगता है कि क्रिएटर बेस्ड बिजनेस कैसे चल सकते हैं आगे? क्रिएटर बेस्ड बिजनेस एक क्लैरिटी से काफी आगे चल सकते हैं। इट्स लाइक कि अभी सपोज मैं बेकिंग नहीं भी कर रही होती या कोई और फील्ड में होती, या फॉर एग्जांपल कोई भी, अगर आपके पास क्लैरिटी है ना मुझे ये चीज क्यों करनी है, तो फिर आधा तो जर्नी आपने तय कर ली है। क्लैरिटी मिल गई। सेकेंड चीज, आप कितना डेडिकेशन देने के लिए रेडी हो, तो फिर आपका लाइफ काफी इजी हो जाता है क्यों, और आपको वो चीज कितनी पसंद है कि आप, क्योंकि कैसा होता है लोगों को ना स्टार्टिंग में कोई चीज अच्छी हो लगती है, जैसे इन्फ्लुएंसर, नहीं यार ये इन्फ्लुएंसर है मैं भी ये कर देता हूँ शायद मेरे लिए भी, बट नहीं मुझे वो चीज करनी ही नहीं थी। आपको ये चीज पहले रियलाइज करके आपको क्या, फिर आप कहोगे कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, आप कुछ और करते हैं। तो उसमें आपने एक तो टाइम वेस्ट कर दिया, आपने अपना जो जर्नी एक मीडिया एक प्लेटफॉर्म बनाया है आपने उनको पूरा डाइवर्ट कर दिया कहीं बीच में से, तो फिर वो कनेक्शन बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा, एंड कनेक्शन टेक्स इयर्स टू मेंटेन। तो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें कितना एफिशिएंट है। एंड आप अभी जैसे मैं कहा कि मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट या मैं फिटनेस में इंक्लाइन होगी, बट एटलीस्ट एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है। तो अगर मैं वो कनेक्शन के मीडियम से ही कन्वे करूंगी चीजें एज अ क्रिएटर कि या नाउ वी आर इनटू दिस, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा क्राउड भी अंडरस्टैंड करके वो उस तरफ जाने लगता है, क्योंकि एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। बट लोगों को वो चीज रियलाइज करनी चाहिए कि लाइक पहले आप कनेक्शन बनाइए फर्स्ट,
have that confidence with your audience, and then फिर आप उसको ड्राइव कर सकते हो आपको जैसे चाहिए. You can channelize your complete thing वैसे. ट्रू दैट्स गुड. मतलब मेरी बेसिकली मैंने मतलब जैसे क्रिएटर्स इकोनॉमी, अब आपने ये तो आपने बहुत परफेक्ट बात बोली कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी तो जरूरी है. लेकिन एक्चुअल में क्या था कि पहले के टाइम पे जब से लाइक सोशल मीडिया और यूट्यूब का ग्रोथ इतना हुआ है, पहले ऐसा होता था कि मे बी बहुत लोगों को अंदर से लगता था कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उनको क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कहीं कर नहीं सकते, तो उनको क्या लगता था कि यार चल जॉब ही कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर. बट मे बी आज के टाइम में अगर किसी को अगर कोई मतलब उसका स्किल है, ऐसा स्किल है जो लोगों के साथ शेयर कर सकता है, जैसे आपका बेकिंग एक स्किल है, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोला एक स्किल है, आज आपको किसी के साथ शेयर करना है वो, और आपको उसके अराउंड बिजनेस बनाना है, तो मे बी ड्यू टू दीज ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवरीथिंग दिस बिकम्स इजी राइट नाउ, राइट. तो आपका कनेक्शन में भी अभी आप मे बी अगर आपका क्लोज कम्युनिटी है उससे आप कनेक्शन बना पाए हो, आप ज्यादा लोगों से भी कनेक्शन बना सकते हो, मे बी थ्रू यूट्यूब वीडियो, थ्रू चैनल, इन सब चीजों से. अब हमारा भी कनेक्ट बनाने का यही एक रीजन है कि हम ऐसे कुछ लोग जो क्रिएटिव बिजनेस में हो, जो क्रिएटर्स हैं, जो एक्चुअली में कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं और उनकी स्टोरी जाने तो लोग कनेक्ट करते हैं, यार एक्चुअली में यार इन्होंने ऐसे ग्रो किया तो हम भी कर सकते हैं. क्योंकि आप किसी एक पोजीशन पे हो, कोई बंदा आपसे जब आपने स्टार्ट किया होगा कोई उस पोजीशन पे होगा, तो उसको अभी लग रहा होगा यार मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, यार मैं तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे बाहर कैसे चैलेंज कर पाऊंगा. बट आपकी मे बी आपके चैलेंज सुन के उनको लगे कि यार हाँ यार एक्चुअली में ये चीज हो सकती है जब उसने किया. तो ये एक हमारा एक रीजन है कि ये सब चीज करने का, राइट. तो इस तरीके से हम कर रहे हैं. बाकी मेनली क्या होता है, देखो बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में चाहिए होता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. अब यूट्यूब हम कह रहे हैं कि भाई आपको बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बिजनेस की तरह आप इसको रन करो, तो उसके लिए बंदे को इक्विपमेंट्स चाहिए, स्टूडियो चाहिए, हो सकता है कि कुछ शूट करना हो, या फिर मे बी कोई प्रोडक्ट बेस्ड चीज होगी कि प्रोडक्ट के ऊपर बनाना है. कोई भी बिजनेस, जैसे अब आपने स्टार्ट किया बिजनेस, तो आपको कैपिटल में लाने में चैलेंज आया कुछ, जो आपको बिजनेस बनाने में जो कैपिटल लाने में कुछ ऐसा कोई चैलेंज आपने फेस किया हो? काफी लाइक यू नो आई वुड से काफी ज्यादा, क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री में नहीं थी और मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई फैमिली में भी ये बिजनेस में नहीं था. तो मेरे लिए ऐसा था कि अब, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं था, तो फिर ऐसा हो गया कि अब मैं करूँ क्या. तो लिटरली फिर मैंने इनिशियली शुरू किया था, मैंने सारे सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिए थे, क्योंकि मुझे काफी एक डर था, बट मैंने उससे सीखा कि मतलब वो काफी ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई सेकेंड हैंड लेके. चीजें बार बार खराब हो रही है, बार बार आपको रिपेयर कराना पड़ रहा है. एंड देन फिर जब मैंने बाकी के 2 आउटलेट्स खोले, तब तक तो मुझे फिर वो कांटेक्ट बन जाता है, क्योंकि आप रिपेयरमैन को बुलाते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर ये चीजें सारी मिलती हैं आपको जो भी बेकिंग के लिए चाहिए. क्योंकि कैसा हो जाता है, एक होम बेस्ड बेकर के लिए चीजें काफी अलग होती है, बट जब आप प्रोफेशनल यूज के लिए जाते हो तो किचन में वो काफी प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं. तो जो आपको, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, आप बेटर है आप नया लीजिए एंड अब मैन्युफैक्चरर से लीजिए, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के साथ एक ट्रस्ट भी हो जाता है, एंड प्लस वारंटी गारंटी भी मिल जाती है, एंड न्यू चीजें आपको कम ट्रबल देती, क्योंकि बिजनेस में ऑलरेडी चीजों पे ध्यान रहता है. प्रोडक्शन बिगेस्ट चैलेंज के बीच में आपके फ्रिज खराब हो रहा है, एसी खराब पर नहीं चल रहा है, तो वो एक अलग ही चैलेंज हो जाता है फिर. एंड ये कैसा है, ये एक टाइमलाइन का बिजनेस है. मतलब आप फूड बिजनेस कैसा हो गया, एक रेस्टोरेंट में ठीक है, किसी ने आपको लाइक यू नो लोग आएंगे, ऑर्डर करेंगे और जाएंगे, बट केक शॉप में कैसा हो जाता है, कमिटमेंट हो जाता है कि आपने ये चीज आज प्रॉमिस की है, तो आपका लॉट है कि आपका मशीन खराब हो गया, फिर मेरे क्लाइंट्स नहीं समझेंगे कि अरे आपका मशीन खराब हो गया, मैं क्या करूं, मेरा तो बर्थडे खराब हो जाएगा आपकी वजह से. ये रीजन आप दे ही नहीं सकते उनको. ठीक है. तो ये मैंने ये चीज सीखी काफी ज्यादा कि लाइक ये ऐसे कर सकते हैं, लाइक ये गलतियां मैंने की, इसको ओवरकम, मतलब मैं फ्यूचर में शायद कभी सेकेंड हैंड चीजों पे नहीं जाऊंगी. अगर मुझे सेटअप करना भी है, भले छोटा सेटअप करिए पर नया लेके करिए, क्योंकि उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, एंड प्लस दिक्कतें काफी कम हो जाती है, जर्नी बहुत इजी हो जाती है आई वुड से.
ठीक है ठीक है। तो मतलब वो कैपिटल, मैं मेरा मेन क्वेश्चन जो था, हाँ, कैपिटल अरेंजमेंट आपने कैसे किया फिर ये चीज़? कैपिटल अरेंजमेंट तो काफी लाइक बहुत टफ था स्टार्टिंग में। तो ऐसा हो रहा था कि मैंने लाइक केक्स जितने भी मैं बेच रही हूँ, ऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड बिकॉज केक बिजनेस में टू बी ऑनेस्ट काफी लोगों को पता है मार्जिन काफी अच्छा है। Yeah. तो फिर वहां से सेविंग्स बहुत होने लगी। फिर मेरे वर्कशॉप के भी सेविंग्स थे। मुझे थोड़े बहुत फंड्स मेरे हस्बैंड से भी लेने पड़े थे कि एज एन इन्वेस्टमेंट आप करिए, आप मुझे बताइए, लाइक बिकॉज मी एंड माय हस्बैंड वी आर नॉट लाइक कपल कपल, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, वी टॉक लाइक। तो आप बोलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप पार्टनर बनना चाहेंगे, तो फिर हम वैसे बात करते हैं, ठीक या है। आप ठीक है, तो that's good. तो वो हुआ। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, हम सीसी लिमिट के थ्रू भी जा सकते हैं, देयर आर बैंक्स जो आपको इन्वेस्ट करती हैं। तो फिर मैंने फिर अपना करंट अकाउंट खोला। फिर ये चीजें मैं सीखती गई। ये हर बिजनेस के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बेकिंग के लिए मुझे रियलाइज हुआ ये लाइसेंस, यहाँ से फंड्स आएंगे, ये मुझे कैपिटल यहाँ से अरेंज करना है। तो इन्वेस्टमेंट अभी आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मेरे सेविंग्स में से मैंने कितना लगाया, तो ऑनेस्टली उतना कुछ सेव हुआ नहीं था, क्योंकि वी बिलोंग टू लाइक एज मैंने कहा कि मैं भाग और कराई थी, तो मैं कुछ लाई नहीं थी घर से। तो मुझे लेना पसंद भी नहीं है हेल्प काफी। तो मुझे ऐसा था कि थोड़ा छोटा सेटअप करेगी, तो मैंने बहुत छोटा सेटअप किया था इनिशियली, लाइक लोकल एरिया था, रेंट भी बहुत मामूली सा था, तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं आई। तो उसके बाद में फिर जब मैंने वहां से अर्न करना शुरू किया, तब फिर उनके वो सेविंग्स से फिर मैंने बाकी आउटलेट्स खोले, एंड धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं, मैं और एक आउटलेट खोल सकती हूँ, और एक खोल सकती हूँ। तो वैसे फिर फंड्स काफी इजीली मैनेज हो गए। बट फर्स्ट में मुझे थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा था, क्योंकि पैसे डूब गए तो क्या, लाइक मुझे तो हाँ, क्या। वही सेम चीज लाइक हम एक्चुअली में कर रहे हैं, बिकॉज जो आपने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस की, एज अ क्रिएटर जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपके साथ यही सेम प्रॉब्लम होती है कि यार पैसा, मतलब अगर क्रिएटर बनना है तो इक्विपमेंट चाहिए, कैमरा चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, कुछ सेटअप बनाना है, कुछ करना है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चाहिए होती है स्टार्टिंग में। और मे बी प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है, शायद बिजनेस में भी जरूरत हो सकती है। उनको लग रहा हो कि मुझे ऐसा बिजनेस डेवलप करना है, तो फर्स्ट फाइनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब अब आपने, चलो आपके पास आपके हस्बैंड थे, उनसे आपकी बढ़िया अच्छी बनी बनाई है, चलो उनसे मिल गया। बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। मतलब या इंडिया में अगर आप देखो तो यार 95% लोग तो ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं हो पाता, जो बहुत सारे आइडियल होते हैं कि यार कुछ करेंगे लेकिन नहीं कर पाते। प्रॉब्लम पैसे की एक थॉट प्रोसेस आ जाता है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रोवाइडिंग ड्रीम कैपिटल फॉर क्रिएटर्स। मतलब एज मनी ऐप वी आर प्रोवाइडिंग ड्रीम कैपिटल। आपको अगर लगता है, हम आपने अगर यूट्यूब चैनल है और आपने कुछ काम किया है उस पर, मे बी थ्रू सोशल मीडिया आपने कुछ ग्रो किया, और मुझे हमें दिख रहा है कि उस बिजनेस में आपकी ग्रोथ है, तो हम आपको स्टार्टिंग का ड्रीम कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो या फिर अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो। एंड हम उनके साथ आपको हेल्प भी करेंगे। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो आप कुछ टिप्स दो ऐसे, मतलब जो भी क्रिएटर्स हैं, मतलब उनको ड्रीम कैपिटल चाहिए, और आपने एक बिजनेस करा, स्टार्ट किया, आपको पता है स्टार्टिंग फाइनेंस कितना बड़ा प्रॉब्लम था, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना हेल्प कर सकता है उनके ड्रीम्स पूरे? बिलीव ये काफी हेल्प कर सकता है पारस। मतलब लाइक इट कैन बी अ वेरी टर्निंग पॉइंट किसी के लाइफ में। क्योंकि कैसा हो जाता है, आधा टाइम इंसान सोचकर ही आधा टाइम वेस्ट कर देंगे कि ये करूं नहीं करूं, करूं तो कैसे करूं, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो फिर बट अगर वही टाइम पे कोई ऐसे बोले ना कि नहीं, आई हैव, मुझे तुझ पे भरोसा है, तुम ये करो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो काफी इजी हो जाता है उस बंदे के लिए, एटलीस्ट हिम्मत करने के लिए कि हाँ, आई लेट मी टेक द फर्स्ट स्टेप। अब फंड्स हो रहे हैं, तो आई वुड से दिस गोना बी हेल्प अ लॉट। ये बहुत बड़ी हेल्प है। ये ऐसा लोग काफी छोटा लगता है, बट किसी के लिए किसी की चीज पहले स्टार्ट कराना इज अ बिग थिंग। पहला स्टेप ही सबसे इम्पोर्टेंट है, हर चीज में होता है, क्योंकि उसके बाद तो आपको अपने आप रास्ता मिलता रहता है। वो पहला स्टेप में बंदे को, मतलब वो जो एक एक आइस ब्रेकिंग वाला पोजीशन होता है, वो होना बहुत मुश्किल है। तो उस चीज के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है, जो मेन हर्डल होता है सबके लिए, वो होता है कैपिटल।
और क्योंकि प्रॉब्लम दिमाग में होती है कि यार अगर नहीं चला तो मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा ये। तो अब अगर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है तो आपके अंदर भी वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। एग्जैक्टली यार हाँ, मतलब अगर आप शायद खुद से कहीं से मतलब फंड अरेंज करके करोगे तो शायद आपका टाइम उसी में ही चला जाएगा। लेकिन किसी ने ट्रस्ट करके आपके ऊपर इन्वेस्ट किया तो आपको लगता है कि यार हाँ, कि अब मुझे कुछ करना है। कुछ तो ये हाँ, तो ये एक मुझे वो लगता है, तो हमने इसीलिए ये स्टार्ट किया कि एक ड्रीम कैपिटल बनाए और क्रिएटर्स को हम उसके अगेंस्ट में लोन्स दे रहे हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी ऑन दिस क्रिएटिव। तो लाइक चांदनी, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत मतलब आपने ओपनली आंसर किया और आपके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो क्रिएटर्स यहाँ से ले सकते हैं कि दैट इज मेरे को जो अच्छे लगे कि आपने एक तो बहुत क्रिएटिव वाली चीज पकड़ी है और उसमें आपने इमोशनल टच दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बेकिंग इंडस्ट्री के लिए। सेकेंडली जो मेरे को अच्छा लगा कि आपने जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात बोली कि यार आपको जो भी बिजनेस करना है अगर आप ट्रांसपेरेंट रहोगे और मतलब और रिलेशनशिप बिल्डिंग रहेगी आपकी क्लाइंट के साथ तो आपके लिए वो लाइफ टाइम रहेगा। और कम्युनिटी बिल्डिंग में टाइम लगता है और जब वो बिल्ड हो जाती है तो फिर आपके पास बिजनेस की कोई कमी नहीं होती। तो ये मैंने मतलब ये एक्चुअली सेम चीज अप्लाइड है क्रिएटर्स बिजनेस के ऊपर। आपको मैं तो मतलब अब मैं चाहूंगा कि अब आप वर्क करना शुरू करो बिकॉज यू हैव दैट स्किल, एवरीथिंग यू हैव। तो आप थोड़ा सा अगर वर्क करोगे अपने यूट्यूब चैनल और इन चीज़ों पे, और मैंने आपको बोला शॉर्ट्स के थ्रू, तो मतलब आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, राइट। और आप या आपने अब बिजनेस में बहुत ग्रो कर लिया। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब ग्रो करेंगे उससे बिजनेस ग्रो करेंगे। आपने बिजनेस ग्रो कर लिया है, अब आपका यूट्यूब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, राइट। तो आप कुछ मतलब कुछ मोटिवेशन, कोई मोटिवेटिंग लाइन हमारे क्रिएटर्स के लिए कुछ तो बोल दो, जो 2-4 लाइन आपको लगती हो अपनी लाइफ से, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि यार नहीं ये करो। आई वुड जस्ट से कि ज्यादा सोचिए मत, सोचने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बस करिए, आप ऑटोमेटिकली चीजें लाइन में फॉल होना शुरू हो जाएंगी। एटलीस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट विद। शुरू करना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हर्डल होता है, एंड फिर वो कोई भी फील्ड हो लाइक और आपको जो भी चीज में सेटिस्फैक्शन आपको फील हो रहा है ना कि ये चीज में आपको मजा आ रहा है, तो जिस दिन आपको वो चीज में रियलाइज हो गया ना कि आई एम हैप्पी इन दिस, आप ऑटोमेटिकली एक्सेल करोगे वो चीज में। एंड सेकेंड थिंग, नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लाइक यू नो आपकी लाइफ में, ऑलवेज बी रेडी फॉर डूइंग न्यू थिंग्स। लाइक यू नो जब कोविड आया था, बिजनेस बंद हुआ था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि लाइक यू नो अब मैं क्या करूंगी, नहीं, लाइक आई स्टिल हैव दैट पावर इन मी, मैं और कुछ करूंगी, बट आई डोंट वांट टू गिव अप कि अब क्या। वो नहीं रहना चाहिए। आई बिलीव आप रेडी रहिए न्यू चैलेंजेस के लिए, ट्रस्ट मी हर चीज सक्सेस ही होगी फिर। एंड सक्सेस अगेन, आप पहले ये देखिए आपके लिए सक्सेस है क्या, वो क्लैरिटी आएगी तो बेटर है। मेरे लिए हैप्पीनेस, तो दैट्स गुड। सो लाइक आप हैप्पीनेस बांट रहे हो, आपको हैप्पीनेस चाहिए बहुत है, लाइक यही चाहिए एक्चुअली में। चाहिए क्या मतलब एक्चुअली में लाइफ में इंसान को चाहिए क्या यार, खुशी तो चाहिए। और मतलब वो किसी भी चीज में उसको ढूंढ सकता है। अब वो आपको ज्यादा पैसे में ढूंढ सकता है, वो अपने लाइक की मेरी फैन फॉलोइंग अच्छी उसमें ढूंढ सकता है, बट एक्चुअली में खुशी चाहिए तो मेनली वो आपके अंदर है। आपको जब किसी काम करने में संतुष्टि मिलेगी, आपको अंदर से खुशी आएगी, और वही बेस्ट है। हमारे को भाई क्रिएटर को ग्रो कराने में हमें संतुष्टि मिल रही है तो हम उससे खुश हैं। कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्रिएटर्स ग्रो करेंगे, कुछ बनेंगे मे बी। मतलब मेरे लिए ऐसा होता है कि आप मे बी अपने लाइफ टाइम में कुछ लोगों की लाइफ भी चेंज कर दो तो एक बहुत खुशी वाली चीज है कि मतलब कुछ भी लोगों के अंदर वो चेंज आ जाए यार, हाँ इस बंदे से मैंने ये बात सुन ली थी और इससे मेरे में चेंज आ गया। अब मे बी आपकी कोई जो वीडियो देखेंगे तो उनके अंदर क्या पता आपकी कोई एक बात सुन के चेंज आ जाए, तो वही चाहते हैं। और आपके एक लाइक आपके इस टाइम से जो आपने दिया, शायद किसी एक बंदे की भी लाइफ चेंज हो जाए तो वो आपके लिए मतलब बहुत ही बेस्ट चीज है। यस एक्चुअली। तो लाइक चांदनी, बहुत मजा आया यार आपसे बात करके, और आपने बहुत मतलब इनसाइट्स दिए आपने ना जो बिजनेस के, और बिल्कुल लाइक आपने ओपनली सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। बाकी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, राइट। नहीं लाइक आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इनफैक्ट मेरे लिए एप्रिसिएशन है आपके लिए कि लाइक
आप किसी को फर्स्ट स्टेप लेने में मोटिवेट कर रहे हो, एंड नॉट जस्ट अ मोटिवेशन, यू आर प्रोवाइडिंग लोन कैपिटल व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग. सो ऑल सीरियसली a lot, because ये काफी क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी चीज है. Me being an entrepreneur, so I know how important it is. yes. Yeah. तो हम हर स्टेप पे हेल्प कर रहे हैं उनकी. मे बी जो स्टार्ट करना चाहता है उनको कैपिटल दे रहे हैं, जो कहीं फंस गया है, ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, और जो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है, जिसने कुछ अच्छा अर्न कर लिया, तो उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए जैसे आपने बोला कि सीए चाहिए, तो उनके लिए टैक्स फाइलिंग और मे बी या रिटर्न फाइलिंग और कैसे करना है, कैसे जीएसटी भरना है. बिकॉज जब क्रिएटर बनते हैं वो अभी एज मे बी उस एज पे नहीं है, बट अर्निंग बहुत बड़ी हो रही है बहुत क्रिएटर्स की, तो उसको मैनेज कैसे करना, मैनेज द फाइनेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो वो भी हम, तो ये हमारा पूरा का पूरा मॉडल है. मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी अपने YouTube चैनल ग्रो करने के लिए आपकी काफी हेल्प लगेगी. बिल्कुल बिल्कुल, आप अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और आपको बहुत सारी नॉलेज वहां से मिलेगी, और मैंने आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स तो थोड़ी दे ही दी है, तो आप वो चीज करने की कोशिश करो, आपका जरूर ग्रो हो जाएगा. Sure, done. Definitely. Yeah, thank you Chandni, thank you so much for giving us some time from your busy schedule.